Hey there. आप सभी का स्वागत है हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स की एक नई वीडियो में। एंड आज की जो वीडियो आने वाली है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी एंड वो होगी सेटनिज्म पे एंड डार्क वेब पे। इन दोनों के बीच में क्या एक तरह से इंटरकनेक्शन है एंड किस टाइप से कनेक्ट होते हैं ये दोनों, तो उस बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दे। मेरा चैनल सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए ही है एंड इसके अंदर दिखाई गई कोई भी चीज किसी भी इलीगल प्रैक्टिसेस में नहीं प्रमोशन करती। सो मेक श्योर टू नो दैट डार्क वेब इज अ वेरी डेंजरस प्लेस एंड इससे हम जितना दूर है वही हमारे लिए सही रहेगा। सो विद ऑल दैट बीइंग सेड आज की वीडियो शुरू करते हैं जो कि होगी सैटेनिक फॉर्म एंड डार्क वेब पे। तो अब हम सभी को डार्क वेब के बारे में बहुत ज़्यादा पता है। मैंने इसमें लिटरली इतनी सारी वीडियोस बना दी कि तुम सभी स्क्रॉल करते रहो तुम्हें सारी डार्क वेब की मिलेगी। बट सैटेनिज्म का क्या रिलेशन है डार्क वेब से ये जानते हैं। सो बिफोर दैट लेट्स फाइंड आउट कि सैटेनिज्म एग्जैक्टली क्या है। सैटेनिज्म बहुत लोग एक तरह से रिलीजन मानते हैं एंड बहुत लोग कल्ट मानते हैं, तो ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हारे क्या बिलीव्स हैं। एंड बेसिकली उसके अंदर शैतान की पूजा होती है। अब मैं पहले ही बता दूं, मैं किसी को प्रमोट नहीं करा कि तुम सैटेनिज्म ज्वाइन करो, ना मैं इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ ना मैं इसके एंटी हूँ। तो मेरा तो यही बिलीफ है कि जहाँ पर गॉड है वहाँ पर ईविल होगा ही। सो यस, बैक टू द पॉइंट, सैटेनिज्म एक ऐसी जगह है, मतलब लिटरली एक ऐसे टाइप का कल्ट है, बिलीफ है जिसके अंदर लोग एक दूसरे को सैक्रिफाइस करते हैं फॉर सैटन इटसेल्फ। तो सैटन शैतान जिसे हम हिंदी में कहते हैं। अब इन दोनों वर्ड्स में तुम कॉन्स्पिरेसी देखो, सैटन शैतान, इन दोनों को एक साथ लिंक भी कर सकते हैं हम, तुम सभी देख सकते हो। ऐसी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज आ रखी सैटेनिज्म के ऊपर जहाँ पर डेविल को तुम एक तरह से अपना भगवान मानते हो। दे फाइंड डेविल एज एन एंटिटी। सो यस, तो ये एक तरह से एक बहुत छोटा ग्रुप है, मतलब आज की डेट पे थोड़ा एक्सपैंड होने लग गया है जस्ट लाइक द डार्क वेब। तो डार्क वेब के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सैटेनिज्म को प्रमोट करते हैं। सो यस, डार्क वेब सिर्फ 6% है एंड वो एक्सपैंड होकर 2024 में 7% हो सकता है, बट उसमें बहुत सारी चीज़ें डेड हो चुकी है। तो कुछ फॉरम्स बहुत ज़्यादा कम, मतलब बहुत कम, जैसे तुमने टेक्निकल सागर की वीडियो में भी देखा होगा, पॉडकास्ट में बता रहे थे टेक्निकल सागर कि एक लड़का था तो उसके साथ भी यही हुआ था, सैटेनिज्म के फॉरम में घुस गया था एंड बहुत ज़्यादा मतलब ट्रबल मेकिंग सिचुएशन में आ गया था ऐसी। तो ऐसे बहुत सारे फॉरम होते हैं सैटेनिज्म के जिसके अंदर ये सब चीज़ें एक्टिव है अभी भी आज की डेट पे। तो अब इन दोनों का क्या लिंक है डार्क वेब एंड सैटेनिज्म का, ये मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। अब डार्क वेब के अंदर सीक्रेट प्रैक्टिसेस हो सकती है सैटेनिज्म की। बेसिकली इसके अंदर कम्युनिटीज फॉर्म हो सकती है जिसके अंदर बहुत सारे लोग एक दूसरे से सैटेनिज्म के बारे में बात कर सकते हैं। अब ये सरफेस वेब में भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो मेजॉरिटी है, जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं, वो इन सब के एंटी हो जाएंगे एंड इनके अगेंस्ट फाइट करने लग जाएंगे। तो ये कभी सरफेस वेब के अंदर ओपनली बहुत लोग नहीं कर पाएंगे प्रमोट। सो यस, अब दूसरा पॉइंट ये कि डार्क वेब के अंदर बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स एंड कम्युनिटीज एंड बोल सकते हैं कि ग्रुप्स बन चुके हैं जहाँ पर वो चुपके छिप के दोस्त बनाते हैं जो कि सैटेनिस्ट है एंड इनकी अपने अपने बातचीत चलती रहती है डार्क वेब के अंदर एंड ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो चुके हैं लाइक इस कैटेगरी में एंड इस चीज़ में। सो मतलब मेरे हिसाब से तो यहाँ पर एक अलग ही ग्रुप एंड वेबसाइट्स बन चुकी है। मे भी बहुत सारे टेक्निकल डेवलपर्स ऐसे हैं जो वेबसाइट डेवलपर्स होते हैं, वो सारे भी इन सब में इन्वॉल्व हो चुके हैं जो कि सैटेनिस्ट खुद से मतलब बन रखे हैं एंड वो इन चीज़ों में अगर काम करे तो डार्क वेब के अंदर तो कोई सही काम होगा ही नहीं ना ऑब्वियसली। तो इसका भी यही रिलेशन रहेगा इन दोनों से कि वो भी अब अपनी वेबसाइट्स बना रहे हैं जहाँ पर वो सैटेनिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। सो डार्क वेब के अंदर एक और इंटरकनेक्शन है कि वो क्या कर सकते हैं अब डार्क वेब में। दे कैन प्लान एंड पार्टी कर सकते हैं जिसके अंदर एक तरह से वो बहुत सारे ग्रुप में इन रियल मिले, मीटअप करें एंड उसके बाद वहाँ पर जाके प्रैक्टिस करें सैटेनिज्म। मे भी कोई रिचुअल कर दिया, मे भी किसी एक एथीस्ट को किडनैप कर दिया एंड उसके बाद उसको सैक्रिफाइस कर दिया। अब वो किसी रिलीजन के फेवर में भी नहीं है तो फिर कोई रिलीजन उसके एंटी भी नहीं होगा सैटेनिज्म के। तो ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिसेस के तरीके होते हैं। अब ये बहुत सारे ऑलरेडी आउट है आइडियाज, तो मैं जो भी बता रहा हूँ तुम्हें वो बहुत सारी चीज़ें AI बेस्ड भी है, मतलब AI ने भी मुझे बहुत हेल्प करी ये सब चीज़ें जानने में, जो कि इटसेल्फ इज़ अ डेंजर। AI कितनी खतरनाक हो सकती है तुम्हें पता है एंड कुछ चीज़ें मेरी रिसर्च करी हुई भी है। तो ये सारी रिसर्च इंटरनेट पे सरफेस वेब में हर जगह अवेलेबल है, उसमें कोई अपना कोई आइडिया नहीं है
जितना मैं बता रहा हूँ तुम्हें सारा, मतलब मैंने रिसर्च करी इसके ऊपर एंड जो जो चीज़ें हुई है उन इंसिडेंट्स को देख के लिया है मैंने और बताया तुम सभी को। अब वो उस चीज़ के अंदर सेटनिज्म में आ गए हैं तो बहुत सारी मेजोरिटी से वियर्ड मानती है बिकॉज इसके अंदर सैक्रिफाइस होता है किसी इंसान का ताकि वो इससे उसके ब्लड से लोगों को पिला सके वो ब्लड। आई थिंक ये भी होता है इसके अंदर, तो वो भी एक बहुत अपने में एक अलग चीज़ है। तो इसके अंदर ह्यूमन ब्लड को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल माना जाता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है एंड ये सब चीज़ें देखने के बाद मतलब लोगों का दिमाग खराब हो जाता है इन सब चीज़ों में कि ये ग्रुप्स क्यों फॉर्म हो रहे हैं। तो सेटनिज्म जो शैतान होता है उसके एंटी नहीं भी रहना, क्योंकि तुम लोग अगर कुछ भी गलत लिख दोगे इंटरनेट पे तो ये कम्युनिटी तुम्हें अटैक करके तुम्हारी जान भी ले सकती है। तो इन सब से जितना नॉर्मली रहो, अगर पता चलता है इन रियल कोई सेटनिस्ट है, इवन इंडिया में है कोई तो जो शैतान की पूजा करता है, तो उससे जितना डिस्टेंस बना सकते हो बनाओ, लेकिन उसको ऐसे ट्रीट मत करो कि वो एक गलत आदमी है या कुछ। इवन तो वो हमें लगता है, मेजोरिटी को लगता है कि वो गलत है, ये बात है, लेकिन उसके अपने बिलीव्स हैं। सो आई डोंट कि किसी को ऐसे खुद से भी अटैक करना चाहिए। वो ज्यादा से ज्यादा किसी का मर्डर तो नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर कोई ज्यादा ही सरफिरा हो तो फिर इससे दूर रहो। मतलब कोई हो सकता है कि नेक्स्ट लेवल वाला सेटनिस्ट हो तो उससे दूर रहो। मतलब एक कम्युनिटी में जब ये आते हैं तो उस कम्युनिटी से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना पड़ता है एंड उसके एंटी कुछ भी इंटरनेट पे नहीं बोलना, बिकॉज किसी भी रिलीजन को, किसी भी कल्ट को, किसी भी बिलीफ के अंदर हमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं लेनी चाहिए अनलेस वो एक रिलीजन है जो कि तुम फॉलो कर रहे हो शुरुआत से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिज्म। तो ये धर्म अपनी जगह जो मेजोरिटी में आज की डेट पे वर्ल्ड में है, लेकिन जो ऐसे कम्युनिटी ग्रुप्स हैं सेटनिज्म वाले तो फिर उनसे तो दूर रहना ही बनता है, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हें फंसा सकती काफ़ी हद तक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है एंड इससे तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि ऐसे ग्रुप्स बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते हैं जो कि आज की डेट में सर्वाइव कर रहे हैं कैसे भी सीक्रेटिवली। तो ये भी एक रीज़न है। अब एक एक्चुअल पॉइंट एआई ने भी दिया था, अभी मैंने जो स्क्रिप्ट बनाई है उसके अंदर, जिसके अंदर मैं चीज़ें तुम्हें बता रहा हूँ रिसर्च करके, एआई ने खुद बोला था कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है, जिसके अंदर वो स्केरी स्टोरीज बना के सेटनिज्म को एक नेक्स्ट लेवल पे दिखा रहे हैं जितना वो अभी है नहीं। कोई भरोसा नहीं ये चीज़ आगे जाके कितनी ज़्यादा एक्सपैंड हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं पीयर प्रेशर में लोगों को एंड किसी सेटनिस्ट को देख लिया, कोई म्यूजिक वीडियो में देख लिया, कोई स्क्रिप्टेड या डायरेक्टरी में देख लिया, किसी फिल्म में देख लिया, उसके बाद ये अपने आप फॉलो करने लग जाते हैं इस चीज़ को। तो ये भी अपने में एक खतरनाक चीज़ है, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बहुत सारे टीनेजर्स को, जिसकी वजह से वो सेटनिस्ट बन रहे हैं एंड एथीस्ट बन रहे हैं, रिलीजन के अगेंस्ट हो रहे किसी भी एंड बुराइयां कर रहे, बहुत सारे रिलीजन की एक दूसरे में लड़ाइयाँ कर रहे। तो ये इन्फ्लुएंस से दूर रहो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो ज़्यादा मेच्योरिटी वाली चीज़ रहेगी। अब जो बहुत सारे लोग इंटरनेट में ऑनलाइन ये चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं सेटनिज्म को इन सर्फेस वेब, लेट्स टेक इट एज लाइक सर्फेस वेब के अंदर कर रहे हैं, तो वो चीज़ें तो फंस जाएगी, क्योंकि लॉ के अगेंस्ट है, क्योंकि किसी का खून कर रहे हो, किसी के अगेंस्ट हो एंड ये मर्डर में काउंट होता है एंड सीधा इसमें जेल हो जाएगी तुम्हें। तो बेस्ट थिंग फॉर देम जो वो करते हैं वो डार्क वेब में जाके अपनी कम्युनिटीज़ में जाके इन चीज़ों को प्रमोट करते रहते हैं एंड जितनी नॉर्मल डार्क वेब की ऑडियंस है वो सारी मतलब एक्सपैंड होती रहती है एंड वो इन्फ्लुएंस में आती रहती है, क्योंकि डार्क वेब लोगों को लगता है कूल है, जाएगा बंदा रिसर्च करके आ जाएगा, कुछ होगा नहीं। लेकिन अगर किसी ऐसे बंदे से लाइक पाला पड़ गया, रशियन हो, कोई अमेरिकन हो या कोई भी हो बाहर का एक इंडियन के लिए, तो उसके लिए दिक्कत बन सकती है वो बात। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी? उसके इन्फ्लुएंस पे। वो बंदा उसको इन्फ्लुएंस करेगा ये करने को, जैसे कि वो एक गेम थी मछली वाली, मैं बताऊंगा नहीं नाम क्योंकि वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है यूट्यूब एंड मुझे एज अ यूट्यूबर कम्युनिटी गाइडलाइंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट उसका जो इन्फ्लुएंस पड़ा था उसमें अपने आप को काटने को बोला, ये सब बोला था, सेल्फ हार्म के ऊपर था, तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक था। सो इन शॉर्ट सेटनिज्म एंड डार्क वेब कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है, क्योंकि यहाँ पर वो डार्क वेब की दुनिया में ऐसा एक वर्ल्ड ढूंढ सकते जहाँ पर सारे नेगेटिव इम्पैक्ट वाली चीज़ें मिल रही है लोगों को एंड उसके बाद दे आर एंजॉइंग दिस, दे आर एक्चुअली एंजॉइंग दिस विच इज़ कंसर्निंग। वो फ्रेंड्स बना सकते हैं वहाँ, ग्रुप्स में ऑफलाइन मीटअप कर सकते हैं जहाँ पर किसी का खून भी हो सकता है, क्योंकि डार्क वेब वाली जगह है, खतरनाक जगह है, तुम फंस सकते हो वहाँ पर। सो यस, we should stay away from Satanism and dark web in short. आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो एंड इन्फॉर्मेशनल लगी हो। अगर तुम्हें ऐसी और वीडियोस चाहिए जिसके अंदर डिटेलिंग में इन सब चीजों के बारे में बात करी जाती है, then make sure to hit a like button and comment down your conspiracy about Satanism this time. एंड मैं ऐसे टॉपिक्स पे और वीडियोस बनाता रहूँगा, कंसिस्टेंसी रखूंगा ताकि तुम सब ऑडियंस को और मजा आए ऐसा कंटेंट और इन्फॉर्मेशन लेने में। मेक श्योर कि ये सारा एजुकेशनल है, इसके अंदर कोई भी इन्फ्लुएंस पे ना आए, क्योंकि तुम सभी किसी ना किसी मुसीबत में पड़ सकते हो। सो यस, सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, जो क्योंकि और भी ज्यादा अच्छी। सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को विद द बेल नोटिफिकेशन ऑन। थोड़ी डिफरेंट वीडियो पे ट्राई करूंगा मैं आगे जाके, जैसे आज का टॉपिक थोड़ा सा पर्टिकुलर था एंड सेंसिटिव था वैसे ही। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहे एंड टेक केयर।